कॉरपोरेट लॉ में कंपनी का परिसमापन अध्याय में अंशदायी विषय पर अध्ययन करेंगे। अंशदायी कंट्रीब्यूटरी कंपनी अधिनियम की धारा 428 के अनुसार अंशदायी से अभिप्राय प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्ति में स्थान देने के लिए उत्तरदायी है। जैसे जिस व्यक्ति के पास आंशिक दत्त अंश हैं वह कंपनी का अंशदायी है क्योंकि कंपनी के समापन पर शेष रकम देने के लिए उत्तरदायी है। अंशदायी के रूप में उत्तरदायी होने वाले व्यक्तियों 3 में एक कंपनी के वर्तमान सदस्य, 2 कंपनी के भूतपूर्व सदस्य और 3 कंपनी के संचालक सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है। वर्तमान सदस्य प्रेजेंट मेंबर्स कंपनी के वर्तमान सदस्यों के अंतर्गत वे अंशधारी आते हैं जिनके नाम कंपनी के समापन के समय कंपनी के सदस्य रजिस्टर में लिखे होते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का प्रत्येक सदस्य अपने अंशों के आदित्य भाग के लिए उत्तरदायी है, लेकिन यदि उसने पूर्ण भुगतान कर दिया है तो उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता। दूसरा, भूतपूर्व सदस्य पास्ट मेंबर्स भूतपूर्व सदस्यों के अंतर्गत वे सदस्य आते हैं जिनके नाम किसी समय कंपनी के सदस्य रजिस्टर में लिखे थे लेकिन कंपनी के समापन के समय वे कंपनी के सदस्य नहीं हैं। भूतपूर्व सदस्यों का उत्तरदायी निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायित्व नंबर 1, यदि किसी भूतपूर्व सदस्य की सदस्यता कंपनी का समापन प्रारंभ होने के बाद 1 वर्ष पहले समाप्त हो चुकी हो, वह उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा, भूतपूर्व सदस्य ऐसे प्रशविंदों के लिए उत्तरदायी नहीं होते जो उनकी सदस्यता त्यागने के वर्ष बाद किए गए। तीसरा, भूतपूर्व सदस्य उस समय ही अंशदान के लिए उत्तरदायी होते हैं जब न्यायालय इस बात का निर्णय कर देता है कि वर्तमान सदस्य आवश्यक अंशदान नहीं कर सकते। और चौथा, किसी भी भूतपूर्व सदस्य से उससे संबंधित अंशों की अदत्त रकम से अधिक धन नहीं मांगा जा सकता। तीसरा, संचालक डायरेक्टर किसी वर्तमान एवं भूतपूर्व संचालक, प्रबंध संचालक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का यदि कोई उत्तरदायित्व होता है तो कंपनी के साधारण सदस्य के रूप में होता है, अतः इनका उत्तरदायित्व भी साधारण सदस्यों की तरह ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन यदि किसी उपरोक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व असीमित होता है तो उसका उत्तरदायित्व सीमित दायित्व कंपनी से साधारण सदस्य की तरह निर्धारित नहीं किया जाएगा, बल्कि एक असीमित दायित्व कंपनी के उस सदस्य की तरह किया जाएगा जो कंपनी के समापन की तिथि पर कंपनी का सदस्य था। कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें वह अधिकारी इस प्रकार के अधिक अंशदान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे यदि कंपनी का समापन कार्य प्रारंभ होने से 1 वर्ष पूर्व वह अपने पर नहीं था। दूसरा, जो प्रशविंदे या ऋण उसकी सदस्यता त्यागने के बाद किए गए उनके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा, वह केवल न्यायालय द्वारा उसका अंशदान आवश्यक समझने पर ही उत्तरदायी होगा। किसी अंशदायी की मृत्यु होने पर उसके अधिकारियों का अंशदायी होना। जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कंपनी में अंशदायी है तो उसके स्थान पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारी अंशदायी के रूप में उत्तरदायी हो जाते हैं। यदि उत्तराधिकारी आदेशानुसार भुगतान नहीं करते तो अंशदायी की संपत्ति से उसके स्थान की रकम वसूल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर जब कोई अंशदायी दिवालिया हो जाता है तो अब ये स्थांकिनी
ऑफिशियल रिसीवर कंपनी के प्रति अंशदायी के रूप में उत्तरदायी माना जाता है। अंशदायी के दायित्वों का स्वभाव, नेचर ऑफ कंट्रीब्यूटरीज लायबिलिटी। अंशदायी के दायित्वों का स्वभाव, नेचर ऑफ कंट्रीब्यूटरीज लायबिलिटी। अंशदायी के दायित्वों का स्वभाव इस प्रकार का है कि जिस समय से ये दायित्व प्रारंभ होता है उसी समय से वह इसके लिए ऋणी माना जाता है और तब इससे इस रकम के भुगतान की मांग की जाती है। उस समय वह ऋण देय माना जाता है। इस नियम के परिणाम स्वरूप परिसमापक को अपनी कार्रवाई करने के लिए एक ऐसा आधार मिल जाता है जो स्वयं कंपनी को प्राप्त नहीं होता। कोई सदस्य इस वैधानिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए यह नहीं कह सकता कि उसे संचालकों ने इससे उसे मुक्त कर दिया है। कंपनी के भाग प्राप्त करने के जो अधिकार वर्जित हो जाते हैं, कंपनी उनकी मांग प्राप्त नहीं कर सकती। परिमापक को उन मांगों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रतिदावों का समायोजन, सेट ऑफ क्रॉस क्लेम्स। यदि किसी अंशदायी को कंपनी से कोई रकम प्राप्त करने का अधिकार है और अंशदायी के रूप में उसे कंपनी को कोई रकम देनी भी है, तो इन दोनों रकमों का आपस में समायोजन नहीं हो सकता। अतः न्यायालय द्वारा समायोजन का आदेश ऋणदाताओं के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता, लेकिन अन्य सदस्यों के विरुद्ध दिया जा सकता है। न्यायालय इस प्रकार के समायोजन का आदेश केवल उसी समय दे सकता है जब कंपनी के सभी ऋणदाताओं को भुगतान कर दिया गया हो, यानी सभी ऋणदाताओं को चुका दिया गया हो, उसके लिए इस प्रकार के समायोजन का आदेश दे सकता है। कंपनी तथा दूसरे व्यक्तियों के प्रतिदावों का समायोजन किया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति पर कंपनी का ऋण है और वह व्यक्ति कंपनी का लेनदार भी है, तो वह कंपनी को देय ऋण का समायोजन अपने प्राप्य ऋण में से करवा सकता है। या दोबारा देखिए, उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति पर कंपनी का ऋण, यानी कंपनी का ऋण है, कंपनी से उसने ऋण ले रखा है और वह व्यक्ति कंपनी का लेनदार भी है, दूसरे कोई उसने लोन दे भी रखा है, तो कंपनी के देय ऋण का समायोजन अपने प्राप्य ऋण में से करवा सकता है। जो ऋण मांगता है उसमें से करवा सकता है।